बैंकिंग ऑफ रोड्स, क्यों रोड को बैंक किया जाता है ये देखा जाता है। पहले ये रोड बना दी और ये कुछ इस तरीके से रोड को ऐसे बनाया और ये एंगल दिया इंक्लिनेशन एंगल। हॉरिजॉन्टल लेवल ये है बेटा, हॉरिजॉन, ओके। ये एंगल दिया थीटा और ये कोई रोड हो गई, ठीक है, ये वाली रोड है, ठीक है। तो होता क्या है कि गाड़ी जो है इस रोड पे यों यों घूमती है सर्कल पे, ऐसे यों आगे की तरफ जा रही होती है गाड़ी, इस तरफ को। तो गाड़ी पर यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर जाती है और जिस सर्कल पे गाड़ी घूम रही होती है उस सर्कल का रेडियस आर होता है। यानी सर्कल कैसा है, हॉरिजॉन्टल रेडियस होता है सर्कल का। यहाँ से देखूँ मैं तो सर्कल का रेडियस कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। और रोड कैसी होगी, यूँ झुकी हुई रोड होगी। किसी भी मोड़ पे आप देखेंगे रोड झुकी हुई होती है, एक तरफ को झुकी हुई होती है। किधर से भी मोड़िए, बाहर की तरफ का जो हिस्सा होता है रोड का वो थोड़ा उठा हुआ होता है। जनरली जहाँ स्पीड की प्रॉब्लम है पहाड़ों वगैरह में, वहाँ ऐसा ज़्यादा होता है। तो ये गाड़ी को ऐसा नहीं मानते कि भाई ये इस तरफ चल रही है, ये यूँ घूम रही है, इसकी स्पीड क्या मान लें, v मान लेते हैं इसकी स्पीड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत बेटा इस तरफ पड़ती है, MAC, या इसको मैं सेंट्रीपिटल को लिख दूँ FC। अब इस गाड़ी में हमें दो कंडीशन माननी पड़ती है। एक तो ये गाड़ी स्लिप होकर बाहर भाग जाए, खाई में गिर जाए, क्योंकि उस तरफ पहाड़ के खाई है। एक नीचे आ जाए स्लिप होकर, ज़्यादा ढलान हो जाए, ज़्यादा स्लिप हो जाए, तो हम क्या करते हैं पहले कि भाई गाड़ी कहीं ऊपर ना चली जाए, तो फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लगा देते हैं। सर एक मिनट, इसकी जो हमने वो बनाई थी नॉर्मल, वो हमने कैसे बनाई थी? किसी भी सरफेस के नॉर्मल ही बनता है बेटा, नॉर्मल। नॉर्मल तो जहाँ होना चाहिए वहीं है, ठीक है, इंक्लाइन फिर प्लेन के नॉर्मल ही है नॉर्मल। तो ये हमारा फ्रिक्शन रेडियस कैसे बनाया आपने? रेडियस ये है जिस सर्कल पे ये घूम रही है, ऐसे। ये रोड है ना, हाँ ये रोड है और ये रोड यूं नहीं है, ये रोड यूं उठी हुई है। हाँ, तो ये गाड़ी यूं आ रही है, ओके। हाँ। तो यहाँ पर हम पहिए बना देते हैं इसके थोड़े से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इधर आ रही है, उधर ही रोड पे और सर घूम रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे दिखाई आपने? सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा जैसे यूं घूम रही है, तो मेरी रेडियस तरफ, डायरेक्शन में ही? मेरी तरफ। तो रेडियस के डायरेक्शन में? हाँ, रेड की डायरेक्शन में उसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा। अगर वो नहीं मिलेगा तो ये भाग जाएगी, गिर जाएगी। उसको कम करने के लिए ये रोड को बैंक किया जाता है, ठीक है ताकि सर, और ये आपने नॉर्मल वेलोसिटी नॉर्मल से? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन का या फ्रिक्शन का कोई हिस्सा उसे रोक सके। तो ये फ्रिक्शन जो है स्टैटिक है, जो इसे इधर स्लिप होने से रोकता है। सर गाड़ी ये इधर वी को आपने स्लिप हो सकती है वेलोसिटी ना। दिखाई है? हम्म वी आपने वेलोसिटी दिखाई है? हाँ, वी वेलोसिटी दिखाई है, इस तरफ को सर्कल पे घूम रही है ना, यूँ घूम के आ रही है। मान लो रोड पे गाड़ी यूँ हॉरिजॉन्टल पे आती, देख यूँ हॉरिजॉन्टल पे आती। अब रोड गया है उठ, यहाँ आ गया रोड, ठीक। अब गाड़ी यूँ घूम के आ रही है, तो हाँ ये रेडियस आ गया। जो रेडियस आया वो ये आया, ये वाला रेडियस आया। यूँ गाड़ी हाँ घूम के आ रही है। देखिए मेरा पेन जो है, रोड हॉरिजॉन्टल रोड यहाँ है, ये सोच ले तो, ठीक है। लेकिन रोड हाँ को मैंने उठा दिया, रोड यहाँ चली गई, तो गाड़ी यहाँ चली गई। तो गाड़ी हाँ। यूँ घूम रही है, यूँ। और जिस सर्कल पे गाड़ी घूम रही है वो सर्कल का रेडियस क्या है, यहाँ बनेगा, देख यहाँ मेरा हाथ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल ठीक। सर्कल है ना, ऐसा यूँ। हाँ हाँ। हाँ, तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ जो फोर्स काम करती है इस पे, वो काम करती है mg। क्लियर। तो हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बनाने के लिए कंपोनेंट हैं तो हम बना सकते हैं, वो बैलेंस हो जाने चाहिए। अगर बैलेंस नहीं हो रहे तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बनाते। जैसा कि तूने पिछली बार किया था सिंपल पेंडुलम, उस डाउट को क्लियर करके चलते हैं। मुझे पता होता है ना कि मेरा बच्चा कहाँ क्या गलती करके चला आया। तूने हाँ यहाँ हाँ। ऐसा किया था कि टेंशन में तूने दो कंपोनेंट बना दिए थे, कंपोनेंट बनाए थे, हाँ। टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा को बैलेंस करने वाला फोर्स यहाँ कोई भी नहीं है, हाँ तो ये कंपोनेंट फेल है। हाँ सर। इसलिए हमने क्या किया था, mg के बनाए थे। हाँ। लेकिन यहाँ पर हम सब के बना सकते ओ। हैं। एक
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो तो अगर इसमें मैं तो एन, हाँ हाँ ये एंगल थीटा है ठीक है। क्योंकि ये थीटा बन जाया करता है ऐसे। तो एन का कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा एन कॉस थीटा, हाँ इधर हो जाएगा एन साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स इधर को लगी बेटा, और ये एंगल क्या है, ये एंगल भी थीटा ही है। तो इधर फ्रिक्शन फोर्स का एफ एस का, ये एफ एस है, एफ एस का कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे की तरफ कौन आ जाएगा, साइन थीटा। एफ एस का साइन थीटा, ये आ जाएगा एम जी की तरफ। अब देख किसी का कोई कंपोनेंट बचा तो नहीं, क्या सर? क्या किसी का कोई कंपोनेंट बचा, दोनों एन के हो गए, दोनों सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन के हो गए, एम जी के नहीं करने पड़े क्योंकि वर्टिकल में है। हाँ ठीक है, नहीं सबका तो हो गया। एम जी के नहीं करने पड़े क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फोर्स बैलेंस हो रही है। हाँ हाँ अब इनको बैलेंस कर देते हैं। ये जो एन साइन थीटा और एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स, इसको एफ एस छोटा एफ एस लिखता है बेटा, एफ एस कॉस थीटा है, ये एक फोर्स दे देंगे जिसे हम कहते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा देगा ये, क्योंकि ये एफ है और ये एम में बन जाएगा सेंटर की तरफ, क्योंकि लगा है उधर ही ना भाई, एफ एस नीचे को लगा है, गाड़ी ऊपर ना भाग जाए। हाँ सेंट्रीपिटल के इफेक्ट में आके गाड़ी मोड़ को छोड़ के ऊपर ना भाग जाए, खाई में ना गिर जाए, कहीं गाड़ी इस पहाड़ी को पार करके खाई में ना जा गिरे। ना तो कहाँ गिरेगी गाड़ी? गाड़ी अब नहीं गिरने देंगे, गाड़ी गाड़ी तो इधर गिर सकती थी, हाँ सेंट्रीपिटल नहीं मिलता तो गाड़ी गिर जाती। अगर एक एक स्पीड से ज्यादा से गाड़ी चला दूं तो गाड़ी पलट जाएगी बाहर की तरफ। हाँ एक 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 घटना मैं तुझे सुना देता हूँ। यहाँ आ जाइए, यहाँ ये दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर है, ये रास्ता आनंद विहार को गया है, यूपी हाँ बॉर्डर है ये, यूपी बॉर्डर है ये मोड़ बहुत कम दिखाई देता है कि ये मोड़ है, हल्का मोड़ है, ये पीछे से मयूर विहार से आता है रास्ता, हाँ सर। ये हाईवे है बेसिकली। तो यहाँ पर रात के 1 बजे 5 या 6 लड़के, 6 लड़के थे, ऑब्वियसली खा पी के आए होंगे शादी में से। उन तब ये गाड़ी नई लॉन्च हुई थी, क्वालिस, टोयोटा क्वालिस के नाम से गाड़ी आई, 2011 की बात है बेटा ये। तो इन्होंने इस मोड़ को न पहचानते हुए नशे में गाड़ी की स्पीड को डाउन नहीं लिया, 120 पे चलती है गाड़ी लगभग नॉर्मल, जबकि यहाँ डिजायर्ड स्पीड क्या है 80 तक ये बैलेंस कर जाता है। अच्छा ये रोड, हाँ ये रोड 80 तक बैलेंस तो कर ये जाता रोड है, ऐसे ही कर्व ही हो रखी है ये रोड? हल्का कर्व है, बहुत हल्का कर्व। अच्छा तो 120 पर ही गाड़ी मजे में मोड़ दी। ओके। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इधर को मिलना चाहिए था, वो तो नहीं मिला, तो गाड़ी ने यहाँ से रास्ता छोड़ दिया। गाड़ी ने यहाँ से रास्ता छोड़ा तो इसके नीचे नाला बहता है, क्योंकि ये फ्लाईओवर ऊंचा है, ये नाला बहता है, और नाला बहता है और नाले के नीचे बहुत गहराई है यहाँ पे, मतलब काफी नीचे है, ये बहुत ऊपर है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता लगा कि इनमें से 5 रास्ते में मरे, यानी जब गाड़ी हवा में थी तभी मर गया अटैक से। ओह अच्छा, तो इनको तो होश था? हाँ ड्राइवर नहीं, ड्राइवर नीचे गाड़ी जब गिरी तब मरा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ड्राइवर बचेगा थोड़ी। अच्छा। और क्वालिस कोई मेटालिक कार थोड़ी है, अच्छा। क्वालिस कोई स्पोर्ट कार थोड़ी है, क्वालिस कोई जीप थोड़ी है 2.5 करोड़ रुपए की जो तुम्हें बचा लेगी, या लैंड रोवर थोड़ी है 1 करोड़ रुपए की जो तुम्हें बचा ले जाएगी। उसका बुचरा बन गया बेचारी का। तो ये गलती होती है पहाड़ में, और अक्सर ये उन लोगों से गलती होती है जिनके ड्राइवर 8वीं पास होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के गेम को वो समझ नहीं पाते, या फिर नशे में होते हैं, सीधी सी बात। कारण मोस्टली एक्सीडेंट का कारण नशा होता है ज्यादातर। हाँ आगे चलिए, तो अब वर्टिकल के बैलेंस कर लीजिए बेटा। ऊपर कौन है, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, नीचे कौन है, एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी मैं मैक्सिमम स्पीड चाहता हूँ। भाई मिनिमम तो मैं कुछ भी रखूँ, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जितना ज़रूरत होता है उतना लगता जाता है कि नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि कितनी तेज रफ्तार से गाड़ी मोड़ सकता हूँ फॉर मैक्सिमम स्पीड, यानी फ्रिक्शन मैक्सिमम काम कर जाए मेरा। ठीक, नॉर्मली तो क्या है, या फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैं कुछ भी ना लिखूं, जो भी काम हाँ कर रहा होगा, जो भी काम कर रहा होगा, क्या दिक्कत है मुझे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लिमिटिंग स्पीड चाहिए, मैक्सिमम स्पीड चाहिए, कितनी स्पीड जाएगी वहाँ पे, तो उसके लिए मुझे मतलब जो फ्रिक्शन वो को लिमिटिंग स्पीड जब तक वो रोड पे रहेगी ना। हम्म तब अच्छा। तक वो रोड पे रहे, यानी ये पहिया इधर को स्लिप ना हो सके। हाँ मतलब ये जो भी आपने किस्सा बताया उसमें 80 थी उसकी लिमिटिंग स्पीड। हाँ, क्योंकि जब तक स्पीड बढ़ती जाएगी सेंट्रिपिटल और मांगा जाएगा, क्यों? क्योंकि mv²/r चाहिए। अच्छा हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r अगर है। स्पीड 2 बढ़ाता हूँ तो 4 बढ़ जाता है वो। सही बात है। तो तो ये इसलिए सीधी रोड पे क्यों नहीं होता कुछ भी? हाँ, सर सीधी रोड पे क्यों नहीं होता कुछ भी? सीधी रोड पे होता है क्योंकि वहां पे स्पीड बहुत कम होती है। स्पीड कम पे मोड़ते हैं ना, तेजी रफ्तार में मोड़े तो घूम के बाहर गिर जाएगी गाड़ी, पता नहीं कितनी गाड़ियां गिरती हैं। तो सीधी रोड कर्व तो है नहीं, तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लगेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, वो फ्रिक्शन को दे बैलेंस कर जाती है। स्ट्रेट रोड का भी मैं बताऊंगा फंडा, उसमें कुछ नहीं होता, वो सिंपल आ जाती है। उसमें म्यू एम जी काम कर देती है मैक्सिमम, ओके। सेंट्रीपिटल तो उसमें भी चाहिए। अच्छा, अब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है, फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी फॉर मैक्सिमम स्पीड। हाँ। एफ एस की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी म्यू एस एन। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन तो नहीं लग सकता ना, हम्म। तो हम इसमें डाल देते हैं वैल्यू। इस टर्म को इधर ले जाते हैं, इन दोनों इक्वेशन को फाइनल कर लेते हैं। एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इक्वल टू एम v²/r, और इस टर्म को उधर ले जा बेटा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, यानी म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। हाँ। अब इन्हें यहीं का यहीं डिवाइड कर दे, एन कट जाएगा तेरा, एम कट जाएगा तेरा। एन देख, यहाँ भी है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है। एन को कॉमन लिया, बाहर कर लिया एन को, क्योंकि दोनों में एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, यहाँ हाँ। भी एम है, यहाँ भी एन है, तो ऊपर क्या बचा, यानी मैं कर देता हूँ फर्स्ट अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस सेकेंड। थी। हाँ, अच्छा तो ये डिवाइड बचा कर साइन दिया। थीटा, बस एन हटाने के लिए, प्लस अपन म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू v²/g/r। हाँ। अब अगर मैं चाहूँ तो कॉस थीटा से भी डिवाइड कर सकता हूँ छोटा करने के लिए, यानी टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ऐसे कर सकता हूँ, और g/r लगा सकता हूँ, और इसका रूट कर सकता हूँ, और ये कह सकता हूँ बेटा ये मैक्सिमम है, इस स्पीड से ज़्यादा अगर तूने भगाया तो गाड़ी तो तेरी रोड को छोड़ देगी, बाहर गिर जाएगी बाहर की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगाया है। हाँ। हम्म अब आता है मिनिमम स्पीड, फॉर मिनिमम स्पीड, यानी गाड़ी इतनी कम रफ्तार से चलाई कि गाड़ी रोड पे स्लिप होकर खुद ही गिर गई नीचे, कम स्पीड रोड के पे ही बीच। गिर गई नीचे। भाई रोड तो जो झुका हुआ था ना, हाँ। तो वो गाड़ी यूं इतनी कम रफ्तार से चलाई, खड़ी कर दी, स्लिप कर गई, नीचे गिर गई, ओ अच्छा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग हो गई उसमें, है ना। तो उस केस में क्या करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन चेंज, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन चेंज, क्योंकि उस केस में क्या करेगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा बेचारा, और रोकने की कोशिश करेगा कि भाई स्लिप मत होना, नीचे की तरफ मत भाग जाना तुम। हम्म। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन चेंज, और कुछ नहीं होता। तो क्या करते हैं उसमें, वी मिनिमम कैसे निकालते हैं, बस ये निशान बदल देते हैं इसका, केवल म्यू एस का निशान बदलना है।
टेन थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ये मिनिमम आ जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर लगेगा ना बस, और तो कुछ होना नहीं है। तो सर अच्छा हाँ फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो उसके कंपोनेंट ऊपर वालों के साथ या पीछे वालों के साथ ऐड हो जाएंगे, वही माइनस की डायरेक्शन में जाएगा। यानी इससे कम अगर आपने रफ्तार रखी तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा को रोक नहीं पाएगा, एम जी साइन थीटा उसे नीचे घसीट लेगा। हाँ मतलब गाड़ी स्लो भी चल रही है वो बेचारी तब भी चली जाएगी। हाँ, क्योंकि जा- झुका भाई, रोड को झुका रखा है ना, रोड को हमने क्या पता कितना झुका रखा है, हमने रोड को इतना झुका रखा है कि एंगल ऑफ रिपोर्ट से ज़्यादा है उसका एंगल। यानी हमने रोड को इतना झुका दिया कि एम जी साइन थीटा जो है वो बड़ा हो जाता है म्यू एम जी कॉस थीटा से, हाँ तो फिर तो भागेगा नीचे, हाँ सर बात तो है। हो सकता है ना। हाँ सर। स्पैम अलर्ट फ्रॉम जियो नॉट एक्सेप्टेड। चलिए अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल रोड में क्या होता है। हॉरिजॉन्टल सर्कल पे गाड़ी जब चलती है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल पे गाड़ी जब चलती है बेटा, ऐसे यहाँ गाड़ी चल रही होती है, मान लीजिए ऐसे यूँ, तो इस गाड़ी पे अगर इसका डायग्राम सा बना दूँ कुछ, तो कुछ ऐसा होता है। नीचे की तरफ लगता है एम जी, ऊपर की तरफ लगता है एन, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इधर को लग सकती है बेटा, म्यू सर्कुलर एस है। एन। हाँ, सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, नहीं ये नहीं रेडियस सर्कुलर आर है होता है। सर। हाँ, सर्कल पे जब चक्कर मार रही होती है गाड़ी, सर्कल पे सर घूम रही होती है जो, हाँ मतलब सर्कुलर रोड है ना जैसे वो। रोड हॉरिजॉन्टल है, रोड झुका हुआ नहीं है, हाँ बट सर्कुलर में है। सर्कुलर में सर्कुलर है बिल्कुल। तो ठीक इधर है। को कौन सा फोर्स चाहिए, एम तो वी वो स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल। और इस बार म्यू एस एम जी दे देगा बस, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। तो वी कितना हो गया, म्यू एस जी आर। इससे इससे कम रखना बेटा, हाँ हाँ हाँ, अंडर रूट कर ले, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ाई रफ्तार तो सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन नहीं दे पाएगा, गाड़ी रोड को छोड़ देगी और सीधा आगे की तरफ चली जाएगी। हाँ। हम्म। अब आता है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। कोई भी चीज हो अगर सर्कल पे घूम रही है और उसमें एक कोई मिनट ऊंचाई है, तो हमेशा झुक जाया करती है सेंटर की तरफ। एक मिनट में ये वाला लिख रही हूँ। हाँ लिख ले, नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले, तो नोट कर ले, मैं चल चाय बना लाऊं। ओके। क्लास तो लंबी पड़ेगा, भाई तो पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन इस पे भी बन जाता है वैसे भी, ध्यान रखना बेटा। ओके। हाँ, इसमें मैक्सिमम ही होती है भाई, मिनिमम तो इसमें होगी नहीं, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है, गाड़ी खड़ी रहे, स्लिप होने वाली तो है नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हाँ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट यही हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। कहता है कोई भी वर्टिकल चीज हो जिसमें हाइट हो, जिसका वेट जमीन से ऊपर हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसका जमीन से ऊपर हो, अगर वो सर्कल पे बेंड करे, सर्कल पे घूमे, तो बेंड हो जाया करता है। क्लियर। तो इसने देखो ऐसे किया है, और यहाँ एक साइकिलिस्ट बना दिया है, एक पहिया यहाँ दिखा रहा है ये, और ये यहाँ बस साइकिलिस्ट की हाइट दिखा रहा है। ये कह रहा है जी यहाँ इसका वेट है। क्लियर। और ये किसी सर्कल पे घूम रहा है, और ये जमीन को दबाने वाला वो रिएक्शन है जिससे ये जमीन को यहाँ टायर से दबा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। और ये इसका एंगल है वर्टिकल से थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है एन कॉस थीटा, और एक इसका कंपोनेंट इधर जा रहा है एन साइन थीटा। इसी तरफ इसी सर्कल पे ये घूम रहा है, यूँ घूम रहा है ना, यूँ। मैं साइकिल को एक देख मेरी बात रोटेट सुन, कर रही है। मैं यूँ 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 भाग रहा हूँ, ओ अच्छा ओ। तो मैं इस तरफ को झुक जाऊंगा। एक मिनट सर हम ऐसे ऐसे मैं देख मेरी बात सुन, मैं यूँ भाग रहा हूँ, देख रुक गिर गया मैं। ओ तो मुझे सेंट्रीपिटल इस तरफ को चाहिए। ठीक है। हाँ, तो वेट क्या करेगा, जिस तरफ सेंटर होगा उस तरफ को झुकेगा।
क्योंकि उस तरफ उसे कौन खींचेगा, सेंट्रीपिटल खींचेगा उसे उस तरफ, हाँ तो वो बैलेंस करना पड़ेगा वेट के हिसाब से। तो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या बनेगा, एन साइन थीटा, ये बन जाएगा जिस रेडियस पे घूमेगा उसका सेंट्रीपिटल, तो यानी एन साइन थीटा ये बनेगा एम वी स्क्वायर बाई आर। जिस स्पीड से भी ये घूम रहा है ये इसकी वी बन जाएगी, सॉरी साइकिल जिस स्पीड से चल रही है, और एन कॉस थीटा एम जी बन जाएगा, cos थीटा इक्वल एम जी टू बन जाएगा। n क्लियर। sin यहाँ पर थीटा। फ्रिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों यहाँ नहीं है पर फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है, बिना फ्रिक्शन का केस है ये। सर, बट क्यों नहीं है? नहीं, अगर हम लगाना चाहें लग जाएगा, यहाँ लगेगा। लगना तो चाहिए, क्योंकि फिर वो जैसे तो वो कार भी ऐसे घूम रही थी। नहीं, जितना स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए उतना लगा है, लेकिन दैट इज नॉट केस की लिमिटिंग बना दें उसको। टायर के बीच में फ्रिक्शन तो है नहीं तो स्लिप हो जाएगा टायर, देख टायर तो तिरछा हो गया, हाँ पॉसिबिलिटी है भाई कहीं स्लिप ना हो जाए, इधर को ना भाग जाए, अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि साइकिल घुमा रहे हैं तो स्लिप हो गया, और टायर ही बाइक स्लिप हो गया। और बाइक वाले बाइक स्लिप करवा देते हैं रोड पे, हाँ तो ज़्यादा दे देते हैं ना। तो ये कह रहा है इसमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं, बिना फ्रिक्शन के केस को कंसिडर करके बताइए आप। फ्रिक्शन जो भी हो सो हो, फोर्स को बिना फ्रिक्शन की बैलेंस कर दीजिए, फ्रिक्शन अगर नहीं भी है ना यहाँ पे तो भी बैलेंस करके बता दीजिए आप। अगर मैं यहाँ फ्रिक्शन लगा दूंगा ना, तो फ्रिक्शन देखो ये टायर इस तरफ को स्लिप होगा तो मुझे फ्रिक्शन इस तरफ को लगाना पड़ जाएगा, हाँ और सीधा फ्रिक्शन इसमें जोड़ दूंगा बस मैं, और कुछ नहीं। क्योंकि टायर तो इस तरफ तो स्लिप टायर हो नहीं सकता ना, टायर इस तरफ को स्लिप हो जाएगा, जो कि अक्सर होता है, बाइक राइडर अक्सर ऐसा कर देते हैं। हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ टायर स्लिप होगा तो उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन लगेगी। हाँ, फिर फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स जो है इधर को काम करता है, तो इधर सर को एक काम मिनट, करता है तो इसमें मदद कर देगा वो। अभी हम केस क्या कर रहे हैं? अभी हम बिना फ्रिक्शन के बस सर्कल पे घुमा रहे हैं साइकिल को। ये फ्रंट व्हील है, ये बैठा है साइकिल पे बंदा, और इसके पीछे दूसरा पहिया होगा, ऐसे कुछ कहीं यहीं कहीं पीछे होगा दूसरा पहिया, ऐसे ऐसे होगा यहाँ यहाँ। हाँ तो बिना फ्रिक्शन वाला केस है, तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। ठीक, तो इसमें जो आपका एंगल है कितने एंगल पे बैंड होगा उसके हिसाब से वो एंगल भी पूछ लेते हैं, और या फिर वो स्पीड भी पूछ लेते हैं। बेसिकली यहाँ एंगल का इस्तेमाल होता है कि कितने एंगल पे बैंड होता है, तो टेन इनवर्स हाँ वी स्क्वायर बाई जी आर ये होता है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, तो क्या बोल देते हैं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। हाँ, बस ये तीन चीजें होती हैं। सर, बट हमने बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में क्यों नहीं लगाया था फ्रिक्शन, एक और भी बता दो। किसमें, बेंडिंग ऑफ साइकिलिंग में, साइक्लिस्ट में। क्योंकि इसका इसमें फ्रिक्शन लगा के ये केस बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। नहीं तो अगर इसमें फ्रिक्शन question लगाने से आएगा- क्या होता है मैं बताता हूँ, फ्रिक्शन लगाने से क्या होगा कि फ्रिक्शन देखो लगेगा तो यहीं पे, ये तो हाँ। बात पक्की है, और ये भी तय है कि फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा तो मैक्सिमम म्यू एस एन ही लगेगा, और मदद करेगा इधर को म्यू एस एन। नहीं तो इसी साइड तो लगेगा फ्रिक्शन, आपकी साइड पे। नहीं लगेगा तो इस तरफ रोक, लेकिन स्लिप होने से रोकेगा किस तरफ, तो फिर बात हम को समझ इक्वेशन भाई, तो देख इधर मेरी बात, इधर को स्लिप हो सकता है तो उल्टा लगेगा ना, मैंने गलत निशान बना दिया, हाँ भाई, म्यू एस एन ऐसे लगेगा, क्योंकि साइकिल का पहिया इधर भागेगा ना, तो फिर अब n sin थीटा एन प्लस साइन थीटा प्लस म्यू एस एन। हाँ, हाँ, तो केस मॉडिफाइड हो जाएगा। तो n sin, तो सर अगर से क्वेश्चन आएगा तो फ्रिक्शन तो लगाना पड़ेगा। हाँ लगा लिया, अगर क्वेश्चन में आ गया तो क्या दिक्कत आ गई, अगर यहाँ क्वेश्चन तक कर लिया ना तूने, यहाँ तक कर लिया ना, हाँ तो मैं फ्रिक्शन लगा के कर दूँ। हाँ ओके, वो केस भी कर देता हूँ, चलिए नोट कर दिया इसको, हाँ सर। शाबाश, लगाओ एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन, अब ये दोनों मिलके बनाएंगे एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी ये कह रहा है कि मैक्सिमम घुमाऊंगा अब तो मैं रोड पर गाड़ी पूरा मारूंगा एकदम टर्न, ठीक है। अब इसके बाद एन कॉस थीटा एम जी ही रहेगा,
और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर कोई फोर्स नहीं है। अभी भी एन कट जाएगा, तो म्यू एस प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। हाँ अब थीटा निकालना है तुझे, बेंडिंग एंगल तुझे निकालना है, ठीक है, कितने एंगल पे बेंड हो सकता है। अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय जी आर। हाँ तो बता कैसे निकालेगा। तो मैं या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, ये तो लिख लिया होगा तूने। हाँ क्या, उस पर वाईफाई एक्टिवेट है, आप ध्यान रखेंगे, उस पर ही, उसी पर नेट चल रहा है, डोंट डिस्टर्ब। दरवाज़ा बंद कर दो आप। हाँ, इधर आओ, वो कह रही, वह भी कह रही है मुझे गोरी से मिलवा दो, आ जाओ, वह भी कह रही है मुझे गोरी से मिलवा दो। हेलो हेलो बोल रही है तुमको। हेलो। हाँ लगाओ, कान में लगाओ। हेलो हेलो दीदी। हेलो दीदी। बट हम तो सेम एज के हैं। हाँ सेम एज का तुम। सर आप भी बिल्कुल ही खत्म हो। अच्छा, ये ऐसा लगता है कि मेरी बेटी है ना। हाँ सर लगता तो है। दुबली पतली सी मुझ पर गई है ना। हाँ नहीं सर, अब आंटी को नहीं देखा मैंने तो मैं कैसे बोलूं। नहीं अरे वो तो बोरा हो गई है, क्या उसको देख रहा है पहले। चलो जाओ, ओके देख। हाँ, अब इसमें क्या करते हैं, इसका ये एंगल हमें चाहिए थीटा, ठीक है। तो हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले सॉल्व करें, देखें भाई क्या कहानी बनती है। तो इसको कुछ मान लेते बेटा। इसको क्या मानेगा, इसको अल्फा मान ले थोड़ी देर के लिए। तो तो म्यू एस प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू अल्फा कॉस थीटा। तो हाँ अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस। हाँ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर ले। ऐसे एक ट्रायंगल बना दे, ऐसे, जिसमें एक एंगल हो बीटा, यहाँ साइड बनना चाहिए। तो अल्फा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, क्लियर, यहाँ 1 बनना चाहिए। एक मिनट, तो ये इसे हो गया क्या लिख बीटा। सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ मैं साइन बीटा, साइन बीटा कॉस थीटा माइनस, इसे क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस बीटा साइन थीटा। और बेटा इसे क्या लिख सकता हूँ म्यू एस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ये मैंने तुझे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में बताया था, लेकिन तो भूल गया होगा। नहीं नहीं याद है। ये तो 1 प्लस इस अल्फा स्क्वायर तरीके से उसकी वो ये रेंज फॉर्मूला होती किसका है ना। बना, साइन बीटा माइनस थीटा का, हाँ साइन बीटा माइनस थीटा का फॉर्मूला बना। हाँ ये हो गया म्यू एस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो तेरे पास बीटा माइनस थीटा साइन इनवर्स में आ गया म्यू एस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो बेटा थीटा आ गया तेरे पास, बीटा माइनस साइन इनवर्स म्यू एस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा। एक व्हाट इज मिनट। बीटा, अगर बीटा चाहता है तो आपने साइन टेन बीटा निकाला करते हैं। 10 बीटा हो जाता है बेटा अल्फा बाई 1, बीटा हो जाता है 10 इनवर्स अल्फा, यानी तुझे अल्फा से, सर अल्फा की एक वैल्यू मिनट, इससे मिल आपने जाती है। अल्फा और 1 रूट 1 अब प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है ना। हाँ ठीक ध्यान है। से देख इसको, cos बीटा sin थीटा इज इक्वल टू इसका थीटा मैं पूरी तरह लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं इसका थीटा पूरी तरह लिख देता हूँ। कितना थीटा होगा इसका, रोड पर साइकिल मर्जी से घुमाने वाले लोगों के लिए, बीटा माइनस बीटा कितना बेटा 10 इनवर्स
अल्फा यानी वी स्क्वायर बाई जी आर माइनस साइन इनवर्स म्यू एस अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई जी आर का भी स्क्वायर। क्लियर? ये वो एंगल है जिसमें फ्रिक्शन आपकी मदद करेगा। तो देख थीटा घट गया कि नहीं? थीटा पहले ही आया था, हाँ देख इसमें से घट गया कि नहीं? एंगल हाँ कम हो गया कि नहीं? यानी और झुका के तेजी से मोड़ सकता है, और झुका के तेजी से मोड़ सकता है, ओके। और ज्यादा स्पीड देगा। ठीक, तो वैल्यू थीटा घटी ऊपर की तरफ, थीटा घटा है ना, ऊपर की हाँ तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा, और ज्यादा स्पीड देगा, और बढ़ा सकता है स्पीड, तो एंगल सरक जाएगा ऊपर की तरफ, तो स्लिप होने का खतरा कम हो जाएगा। हाँ इधर जाए तो स्लिप हो, लेकिन थीटा देख कैसा, थीटा घट गया कि नहीं? पहले थीटा यहाँ था, अब थीटा यहाँ रह गया, देख। हाँ सर समझ गई। और बढ़ा दे रफ्तार तो यहाँ रह जाएगा, लेकिन ओके। रफ्तार इतनी बढ़ा दी गिर गया। मैं जानबूझ के घुमा रहा है, स्लिप करवा रहा है, तो भैया वो तो स्टंट मारने वाली बात है। हाँ तो मौत के कुआं में यही होता है। नहीं, मौत के कुआं में तो अलग कंसेप्ट काम करता है। मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ, ये इस तरह का होता है बेटा। यो, हाँ हाँ कंसेप्ट यही काम करता है। मतलब थीटा तो इसमें जो साइकिल राइडर होता है वो सर्कल पे घूमता है, या बाइक राइडर जो होता है यहाँ, तो वो जो है घुमाता है बाइक को, तो वो ऊपर की तरफ स्लाइड कर जाता है थोड़ा सा, मतलब ये झुका के चलाता है बाइक को। हाँ तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन रहता है? नॉर्मल रिएक्शन रहती है। सेंट्रीपिटल इधर रहता है, ठीक। और बाइक ऊपर स्लिप ना हो जाए या नीचे स्लिप ना हो जाए, दैट इज द सेम केस ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। भाई इससे ऊपर बाइक का तो पहिया यहाँ है ना, ऐसे हाँ बाइक का पहिया यहाँ है, मान लो ऐसे, बात सुन ऐसे, हाँ तो बाइक ऊपर स्लिप ना हो जाए, नीचे ना गिर पड़े बाइक। तो सेम कंसेप्ट है, जो बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट होता है सेम होता है, क्योंकि ये रोड ही तो है, हाँ भाई तो बैंकिंग ऑफ, हाँ ठीक है। रोड ही है, और क्या, उसी के हिसाब से डिसाइड कर लेता। तो इसका एंगल बहुत ज्यादा है ना, लेकिन देख, हाँ तो स्पीड ज्यादा दी जा सकती है ना। इसमें मतलब इसमें बाहर गिरने का खतरा तो नहीं है। हाँ ये तो है। ज्यादा स्पीड इसमें बढ़ा दी, ज्यादा स्पीड बढ़ा दी, झुकता जाएगा, ऊपर को स्लिप हो सकता है। तो मतलब इसमें बैंकिंग ऑफ रोड वाला ही फॉर्मूला लगेगा ना? हाँ वही लगेगा। स्पीड ज्यादा बढ़ा दी तो ऊपर को भाग जाएगी बाइक, क्योंकि बाइक झुकती जाएगी नीचे की तरफ, बाइक यूं झुकती जाती है, तो यूं गिर झुकती गया जाती अगर है। वो कुएं के अंदर तो? और अगर इसने रोक लिया मोटरसाइकिल को तो नीचे गिर जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता कि वो चलते हुए ही गिर जाए। ना 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 ना, ऐसा होता है जब यहाँ से बाइक घुमा के चलाता है ना, हम्म, तो रफ्तार बढ़ाता जाता है, उसकी प्रैक्टिस है, यहाँ के रफ्तार को बढ़ा लेता है, वो यहाँ के फुल कर देता है रफ्तार को, कभी यार तो बढ़िया फिर रफ्तार कभी में। तो रोकेगा। वो तो सेफ होता है, नहीं गिर सकता। नहीं नहीं जब वो रोकेगा तब तो वो गिर जाएगा। हाँ तो उसी स्पीड कम करके उतारेगा, हाँ तो वो स्पीड जब कम करेगा तो फिर वो गिर ही नहीं जाएगा। धीरे धीरे कम करेगा ना, धीरे धीरे कम करेगा, अरे जब एकदम से सर्कस कम थोड़ी खत्म कर देगा। होगा, सर्कस जैसे बढ़ाई है वैसे ही कम कर देगा। हाँ तो सर्कस खत्म हो गया तो वो जब स्पीड कम करेगा तो वो गिर नहीं जाएगा तुरंत। नहीं तुरंत नहीं गिरेगा, स्पीड कम करता आएगा, अच्छा फिर ओके। फिर उतार लेगा नीचे। उसको पता ठीक होता है है। ना, प्रैक्टिस होती है उसकी। और एक और बात होती है कि जब शुरू में ये लोग सीखते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, नीचे वो बिछा के रखते हैं, यहाँ पे है ना, पराली पाती नहीं होती, जिसे हाँ कॉटन टाइप कुछ जिसे कहते हैं, है ना, हाँ, यहाँ वो बिछा के रखते हैं मैट इस तरह के। तो
फिर चढ़ाते हैं एक फट्टे से ये लोग ऐसे, फिर फट्टा हटा लेते हैं तुरंत। तो अगर ये हाँ गिर भी जाए तो सेफ होता है। एक तरीका और होता है इनके पास कि इस आदमी के यहाँ सीने में रस्सी बांध के रखते हैं, यहाँ ऊपर पकड़ के रखते हैं इसको, उस रस्सी को ढीला छोड़ के रखते हैं। अच्छा। तो अगर ये आदमी कहीं से गिरने लगे तो ऊपर से खींच लेते हैं रस्सी को, टाइटनेस बना के रखते हैं, झटका दे के खींच लेते हैं रस्सी को। बाइक तो गिर बट जाए, ऐसे आदमी बच जाए। बाइक गिरेगी तो बाइक तो आदमी के ऊपर ही गिर जाएगी। नहीं 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 नहीं, रस्सी को खींच के रखेगा ना बेटा, रस्सी को यहाँ खींच के रखता है ना, ड्राइवर के यहाँ बांध दी, यहाँ पे, हाँ यहाँ बांध देता है ड्राइवर के, और ओके। ऊपर खींच के रखता है रस्सी को, टाइटनेस थोड़ी सी मेंटेन करके रखता है, हल्की सी। ठीक है ठीक है। तो बाइक गिरने लगे तो आदमी लटा जाएगा, उसे बचा लेते हैं ये लोग। तो सिखाने के लिए होता है वो, फिर एक बार घूम जाए तो खत्म कहानी। हाँ बाकी जो कर सकता है इस काम को, जो कर्तव्य है वही करेगा, सब थोड़ी कर देंगे। हाँ सही बात है। बाकी जैसे कहते हैं ये मौत का कुआं है, मौत मौत का कुआं कुछ नहीं है, फिजिकल कंसेप्ट है, नाम बदनाम है। फोर्स हाँ बैलेंस हो जाते हैं, स्पीड बढ़ा के चला दो गाड़ी, क्या दिक्कत है। हाँ अब बता अगला कंसेप्ट क्या है। सर्कुलर तक तो इधर तक ही था। सर्कुलर में तो लॉज ऑफ मोशन में तो ये है, कॉनिकल पेंडुलम बताऊंगा तुझे मैं, कॉनिकल पेंडुलम कैसे काम करता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर एग्जाम और फॉर एक एनसीईआरटी में भी उसका एक इस्तेमाल हो गया एक क्वेश्चन के अंदर। उसमें तो यही लगेगा तेरा, बिना फ्रिक्शन वाला केस है वो। तो उसने क्या कहा कि एक बाउल है, ये कटोरा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बाउल है, आधा कटोरा, और ये बाउल फिक्स है, और इसका कोई रेडियस है। कहता है यहाँ पे कोई पार्टिकल बिना फ्रिक्शन के ऐसे इस रेडियस पे घूम रहा है, जिसकी एंगुलर स्पीड बता रहा है ये ओमेगा, और ये आर है। इस आर का मालूम नहीं है, ये थीटा है, इसका वेट mg है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे पड़ेगी, सेंट्रीपिटल यहाँ को चाहिए, ठीक है, ऐसे ये थीटा हो जाएगा, इधर से ये थीटा हो जाएगा, तो n का कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, n का साइन थीटा इधर हो जाएगा, n का साइन थीटा m में बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, n का साइन थीटा m ओमेगा स्क्वायर r बन जाएगा बेटा, ये वाला r नहीं, ये वाला r, हाँ क्योंकि हम वी स्क्वायर बाई आर लेते हैं, जब जब ओमेगा का यूज करते हैं तो ओमेगा वाला फार्मूला लगा लेते हैं, और वी का यूज करेंगे तो फिर वी के हिसाब से निकाल लेंगे। तो हमने क्या दिया था, एंगुलर स्पीड दी थी। हम चाहे तो यहाँ की इसकी स्पीड वी भी लगा सकते हैं, यहाँ जो घूम रहा है वो वी भी लगा सकते हैं। सर एम का स्क्वायर हमारी एक्सेलरेशन हो रही थी ना। हाँ एम वी स्क्वायर बाई आर है, क्योंकि वी जो होगा वो ओमेगा आर होगा, ठीक है। ठीक है। अब इसमें एन कॉस थीटा क्या रहा, का स्क्वायर एम एफ जी, कॉस एम जी। एम जी रहा, तो इसमें भी टेन थीटा आ जाता है कि कितने एंगल पे सेट होकर घूमेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। बस ठीक है, तो थीटा आ गया इसमें। सर तो ये पेंडुलम घूम कहाँ से रहा है? मतलब उसका बॉब है किधर पेंडुलम का? नहीं ये तो खाली कोई वो है, गोली, कोई पार्टिकल है, कोई कॉइन है, कोई सिक्का, कोई बॉल है, बस हाँ कटोरे, कटोरे के सहारे घूम रही है ना ये, तो वो कटोरी में घूम तो रही है, कटोरे में है ये। तो इसको अगर कॉनिकल मैं इसे पेंडुलम भी। अगर मैं इसे कॉनिकल पेंडुलम पे लाऊंगा तो मुझे इस रेडियस पे रस्सी बांधनी पड़ेगी, कंसेप्ट यही रहेगा। हाँ मैं भी पूछ रही थी, तो वो रस्सी हाँ जो आपने थीटा बनाया है वहां से बंधेगी? हाँ हाँ, वहां से बंधेगी। तो यहाँ पे ये भी कहता है कि मुझे आप इसका वो बता दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन कितना डालेगा। हम्म तो ये समझ में आ गया, नॉर्मल रिएक्शन कितना डालेगा ये भी पूछ लेते हैं, भाई फोर्स कितना पड़ेगा कटोरे पर, या इसके ऊपर कितना फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका क्या होता है हमारे पास, देखो कहाँ से निकाले, यहाँ से निकालना चाहें, यहाँ से निकाल लेते हैं। एन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जरा ट्रायंगल से देख ले एक बार, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, साइन थीटा है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ओह ये कट गया, तो ये आ जाती है एम
ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर? हाँ दूसरा तरीका, इन दोनों इक्वेशनों को स्क्वायर करके जोड़ दे, इन दोनों को, एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन एन स्क्वायर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम एम स्क्वायर ओमेगा प्लस स्क्वायर आर का स्क्वायर और एम जी का स्क्वायर। तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये एम ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये एम जी का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका रूट जब होगा तो एन हो जाएगा ऐसे। तो एम को पूरी तरह बाहर ले सकता है, ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर जी का स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्टेंट जो है बन रहा है दोनों का, नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट है, ये बनती है नॉर्मल रिएक्शन, और यही वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल होती है। ओके अगर मैं यहाँ इसे रख दूं, आर को क्या रखूं, आर को रख दूं आर साइन थीटा। ये आर क्या है, आर साइन थीटा है। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, तो ये बन गया एम अंडर रूट, देख यहाँ पे देख, ये बनेगा तेरा ओमेगा, बस स्क्वायर क्या खोलना, फिर तो पूरा ही कर देंगे ना, फिर तो स्क्वायर तो जो का तो लगा ही रहेगा ना, ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जी स्क्वायर हो जाएगा, बस ऐसे। क्लियर? ऐसे आ जाती है भाई, ये भी एन आ जाता है, इससे भी एन आ जाता है। तो वहाँ पे क्या लगा, आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर लगा, यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर आर नहीं लगा, बल्कि कोई वैल्यू लगी जिसमें जी इन्वॉल्व करा दिया, लेकिन है सेम चीज, ठीक है चीज सेम है, आर साइन थीटा ही स्मॉल आर है। ओके, हाँ कॉनिकल पेंडुलम पे सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। सेम ही फॉर्मूला नहीं हो जाएगा? हाँ सेम हो जाएगा, बनाने की देर है। कॉनिकल पेंडुलम, तो यहाँ रख लेते हैं कॉनिकल पेंडुलम को, और इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घुमा देते हैं। ऐसे घुमा देते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घुमा देते हैं। तो यहाँ कहीं देख लेते हैं, ये रस्सी यहाँ बांध देते हैं, यहाँ इधर को कौन लगेगा, इसमें जो टेंशन होगी, एंगल यही बना लेते हैं थीटा, यहाँ से थीटा बना लेते हैं, तो इधर को लग जाएगा टी कॉस थीटा, इधर को लग जाएगा टी साइन थीटा, इधर को लग जाएगा एम जी, बस। और रस्सी की लेंथ को एल कर लेते हैं, छोटी रेडियस को आर कर लेते हैं, ठीक। तो एल साइन थीटा आर हो गया, और जिस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है वो कितनी हो गई, ओमेगा हो गई। और वी चाहते हैं किस स्पीड से घूम रहा है, तो वी कितनी हो जाएगी, ओमेगा छोटा आर होगी बेटा। बस ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, वही सेम चीज आ गई बिल्कुल। देखो टेन थीटा की वैल्यू मिल गई ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, और टेंशन कितने मिलेगी, टेंशन वही मिल जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर एल, जैसे यहाँ मिलती यार लगा था ना सेम, और एम जी के टर्म्स में लगा लेंगे तो ये मिल जाएगी। अगर रस्सी की लंबाई नहीं दी हुई है ना, यहाँ से निकल जाएगी, नहीं रस्सी की लंबाई की जरूरत तो यहाँ भी पड़ेगी थीटा है ना। तो रस्सी की लंबाई हम अगर थीटा मालूम नहीं है तो इसमें थीटा नहीं लग रहा है, देख बिना थीटा के है ये, इसमें थीटा लग रहा है।
बिना थीटा के बता दोगे तुम यहाँ से कि कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहाँ बिना थीटा के बता दोगे तुम कि कितनी टेंशन होगी। लॉजिक की बात है ना। तो अगर मतलब पेंडुलम दे रखा है एक थीटा पे, हाँ तब भी टेंशन ऐसे निकल जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल से। हाँ, ओमेगा स्क्वायर एल से निकल जाएगी टेंशन, वहाँ नॉर्मल रिएक्शन भी निकल जाएगा, थीटा नहीं लगाना पड़ेगा। थीटा ही पूछ लिया तो अलग बात है, ये ले जाएगा। हाँ। तो जिसकी जो ज़रूरत हो वैसा करे। हाँ। ये तेरा सर्कुलर का पोर्शन पूरा हुआ। हाँ। अब आगे चलते हैं, क्या करना है बता। क्या करें? क्योंकि इसके बाद रोटेशनल मोशन ही है और एक वो तेरा वेव है। सर पर या तेरे तो मैं मुझे लग रहा है तू वेव को स्किप करेगा, क्योंकि तेरा एग्जाम की डेट नज़दीक आ रही है और तू सर वो थोड़ा मैंने गलत देख लिया था, एग्जाम सैटरडे को है, ये 12 को फिजिकल एजुकेशन है। तो सैटरडे की तारीख क्या पड़ रही है? 14। अच्छा 14। हम्म हम्म, 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 हम्म। तो ठीक है, तो उससे 8 और 6 14, 1 2 दिन का ही तो फर्क है। हाँ। एक दिन और मिल जाएगा, एक दिन और मिल जाएगा तो और कुछ सवाल बना लेंगे, और क्या है। आज केमिस्ट्री नहीं है क्या? है सर, 7 बजे से। 7 बजे, तो बस ठीक है, फिर क्यों तंग हो रहा है। तो और सर फिर ये आज दस दस ये 15 मिनट तुझे और पकाऊं, क्या फायदा होगा। सर्कुलर तेरा निमट गया, बैंकिंग रोड वगैरह हो ही गया तेरा। ठीक है सर, फिर मैं आज एनएलएम के क्वेश्चंस करके फिर वो अगर आते डाउट्स। हाँ तो बेटर क्या होता है, बेटर मैं तुझे समझा रहा हूँ कि सबसे बढ़िया टाइम गर्मी आ गई है, सबसे बढ़िया टाइम होता है 11 साढ़े 11 वाला। क्योंकि सर मैं एक ये क्लास मेरी, मैंने एक क्लास मुझे एक पता नहीं। मैंने एक क्लास 1 बजे फिक्स की हुई है 12th वालों हाँ। की। हाँ। इसे इसे कहे तो मैं 2 बजे भी शिफ्ट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तू ये सर टाइम मैं 11 बजे से 1 बजे उठूँ। के बीच में तू टाइम उठा ले, एक टाइम 1 घंटे का टाइम उठा ले, तो शाम की क्लास ऑप्शनल हो जाती है, 1 घंटा आराम से निकल जाता है फिर शाम को। और 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। अभी तो तेरे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, तैयारी कर रहा है तू, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। तब तो सर 2 घंटे निकल ही जाएंगे, ये मैं अभी नहीं उठ पाती हूँ बस। अभी तो तेरी मर्जी है, अभी तो जैसे तुझे एग्ज़ाम में अपनी फैसिलिटी दिखाई दे वैसे कर ले। रही हाँ। बात वेव की, उसे स्किप करके चले आना, क्या करना। ऐसे जब हो ही गया तेरा बढ़िया करके। एसएचएम हो गया हमारा। एसएचएम सारा हो चुका है, एनसीईआरटी चेक कर लिए, एक एक पॉइंट चेक कर दिए, सारा करा रखा, सारा करा दिया गया। डाउट हाँ आएंगे सर, उन्हें पूछ, डाउट आएंगे उन्हें पूछ लेना। वैसे भी सर जाके पास ही तो होना है। तो पास क्यों होना है? क्योंकि उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा, वो डमी स्कूल है। जाने देना, पेपर ठीक ठाक दे के आइए, क्या करना है तो। पेपर ठीक ठाक दे हाँ। के, पेपर अच्छा करके आइए। डमी स्कूल हो गया तो क्या होगा, डमी हो गया तो डमी में भी तो जान आ जाती है, आत्मा उसमें भी तो आत्मा आ जाती है कई बार। अगर डमी में आत्मा आ जाती है, ऐसा मानते हैं कि अभी ये जिंदा होंगे, मुर्दे डमी बना रखी है, बने हैं नहीं पिरामिड,